ये मंगल पांडे है जिसका नाम मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप जी बोले थे कि मैं जेल से जब आऊंगा 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। क्या मनीष का ये उचित था मनीष कश्यप को बोलना कि सत्ता बचाने के लिए ये बिहार को बेच देंगे? सर 23 मार्च को जो बिहार बंद बुलाया गया है उसमें आपका पूरा समर्थन है? बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होना है, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। सर वहां हम गए थे मनीष कश्यप के घर पे, वहां हुआ क्या कि उनके घर का चापाकल तक पाइप सहित उखाड़ दिया गया है। सरकार डर गई, इनका हाथ पांव फूलने लगा। इस तरीके से मान मर्दन कर रहे हैं ना, यही आरती और चाकरी करेंगे, एक दिन आएगा। ये बस एक ही कारण है कि उनकी पोल खोलने का काम हमारा मनीष कश्यप कर रहा था। नमस्कार, अभी हमारे साथ हिंदू पुत्र संगठन के संस्थापक राजीव ब्रह्मऋषि जी मौजूद है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई हुई है क्या उचित हुई है, इनके नज़र में क्या है जो कार्रवाई हुई है। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज़ में। धन्यवाद, आभार आपका। सर मनीष कश्यप जी के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई हुई है इसको आप किस नज़र देखते हैं, क्या ये उचित है या क्या है? हाँ, ये प्रश्न बेईमानी है। उचित है इसको कौन बोल सकता है? ये नाइंसाफ़ी है। इस तरीके से मान मर्दन कर रहे हैं ना, यही आरती और चाकरी करेंगे, एक दिन आएगा। तो सर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी जब हुई, उनकी कुर्की जब्ती हुई, उस वक्त 200 से अधिक पुलिसकर्मी उनके घर पर मौजूद थे। लगभग 40 से अधिक गाड़ी उन पुलिस की वहाँ तैनात थी। क्या कोई बड़ा गुंडा मवाली था मनीष कश्यप? क्या कोई रेप कर दिया था? क्या कोई बड़ा हत्या कर दिया था जो उनके घर इस तरह से पुलिस प्रशासन बिहेव किया? इसके पीछे बस एक ही कारण है। वो कारण है कि बिहार सरकार की कुशासन, जो ये सुशासन बाबू बैठे हैं ना, उनकी कुशासन के विरुद्ध मजबूत आवाज बनकर के आज मनीष कश्यप खड़ा हो गया था और आए दिन इनकी पोल खोलने का काम करता था। सरकार डर गई, इनका हाथ पांव फूलने लगा। उस क्रांति को दबाने का जो प्रयास चल रहा है, ये क्रांति दबने वाला नहीं है। आज केवल बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर से मनीष कश्यप एक आवाज आ रहा है। ये आवाज है बिहार के उन लाखों करोड़ों मजदूरों का। 2021 की घटना को लेकर आज 2023 में जब कुर्की जब्ती हुई, क्या इतना दिन से प्रशासन और कोर्ट क्या कर रहा था? अरे मेरे भाई, हर प्रश्न आपका वही है। आपको मैंने स्पष्ट कर दिया। बिहार की सरकार ने यह एक ऐसा प्रयास किया है। सरकार मौके की तलाश कर रही थी मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के लिए। सरकार मौके की तलाश करके और उनको पीछे करने का काम किया है। ये सरकार ने जिस तरीके से सलाखे के पीछे उनको धकेलने का काम किया है, ये बस एक ही कारण है कि उनकी पोल खोलने का काम हमारा मनीष कश्यप कर रहा था। और अभी भी वो तेजस्वी यादव से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे, शायद यही उनको भारी पड़ गया और सरकार की तरफ से उन पर जो कार्रवाई किया गया आनन फानन में उनको गिरफ्तार करने के लिए, कुर्की जब्ती करने के लिए, इस तरह की घटना घटती है, जब रेप होता है, कहीं बलात्कार होता है, कहीं हत्या हो जाती है, जिस बिहार में एसपी का बेटा सुरक्षित नहीं है, परिवार सुरक्षित नहीं है, जहाँ आर्मी के जवान सुरक्षित नहीं है, उस बिहार में पत्रकार को भी इस तरह से दबाया जाता है, तो क्या वो उचित है? ये आने वाले कालखंड में एक बहुत बड़ी क्रांति का और हम जैसे लोगों का, जो बिल्कुल मुखर होकर के सरकार का विरोध करते हैं, उन लोगों का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होना है। हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बिहार बर्बाद हो। हम नहीं चाहते हैं कि हम गाली खाएं जाकर के, कभी तमिलनाडु में, कभी आसाम में, कभी कश्मीर में और कभी महाराष्ट्र के अंदर में। हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग हमारे घर, हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में रह करके कमाएं, अपने बीवी बच्चा, बाल बच्चा और अपना परिवार के बीच रहे, अपने फेस्टिवल को यहाँ पर सेलिब्रेट करें। मनीष कश्यप के लिए हम आगे आए हैं और आगे आओ, हम क्या, हजारों लाखों लोग सामने आए हैं और हम लड़ाई लड़ेंगे इसकी। सर 23 मार्च को जो बिहार बंद बुलाया गया है उसमें आपका पूरा समर्थन है? देखिए, 23 मार्च ही नहीं, अगर 25 मार्च को भी अगर कोई मनीष कश्यप के लिए समर्थन की उम्मीद करता है तो हम 23, 24, 25, 26 मार्च तक, तब तक हम समर्थन करते रहेंगे जब तक हमारा निर्भीक निर्दोष कार्यकर्ता सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आ जाता है। हम हर उस क्रांति का, हर उस आंदोलन का हम सहयोग करेंगे जो सरकार की इस गंदी नीति के विरुद्ध खड़ा होगा। सर एक सवाल और है कि मनीष कश्यप जी बोले थे कि मैं जेल से जब आऊंगा 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। क्या मनीष का ये उचित था मनीष कश्यप को बोलना कि सरकार नहीं, उनको 80 दिन का ना चाहिए था। 180 दिन उन्होंने कुछ ज़्यादा समय दे दिया है। 80 दिन का ना। इस निरंकुश, इस भ्रष्टाचारी, इस कुशासन व्यवस्था को उखाड़ने के लिए, इस जंगल राज पार्ट 2 को उखाड़ने के लिए 80 दिन काफ़ी है। तो सर सरकार तो पब्लिक गिराएगी ना, जनता। अगर सरकार, वो मनीष कश्यप जनता की आवाज़ है। तो सर अगर सरकार जब एक गिराएंगे मनीष कश्यप, तो कोई तो सरकार बनेगा, तो सरकार कौन होगा?
जो मनीष कश्यप का साथ देगा, जो आम आवाम की आवाज़ को बल देगा, जो आम आवाम की चिंता है उस चिंता को दूर करेगा, वो सरकार सत्ता में आएगा और उसका हमको सहयोग करना है। कुर्की जब्ती होता है, घर का चापाकल तक उखाड़ दिया गया। अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो इसका विरोध होगा। सर वहाँ हम गए थे मनीष कश्यप के घर पे, वहाँ हुआ क्या कि उनके घर का चापाकल तक पाइप सहित उखाड़ दिया गया है। मैं रिपोर्ट किया वहाँ जाके। मेरे दोस्त, हम तो इस बात को नहीं जानते थे, इस बात को सुनने के बाद काफ़ी मन आहत हुआ। आज आम आवाम जिस तरीके से देख रहा है कि मनीष कश्यप के विरुद्ध जो ये कार्रवाई हो रही है, वो मनीष कश्यप के ऊपर नहीं हो रही है, वो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है जो उम्मीद बंधाए बैठे थे कि हमारे साथ अगर कोई अन्याय होगा तो उसकी आवाज़ मनीष कश्यप बनेगा। आम आवाम की चिंता, उसकी ज़रूरत, उसकी आवश्यकता का नाम मनीष कश्यप है। और सर उस समय उनकी घर की जो भी महिला थी, उनकी चाची, उनकी माता, बहन, सबको घर से बाहर निकाल दिया गया और जो भी घर में राशन भी था वो भी ले गए। उनके चाचा से जब मैं बात किया तो उनके चाचा बिलक बिलक कर रो रहे थे, बता रहे थे कि खाने के लिए आज मोहताज है मैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि मनीष कश्यप जी के साथ जो ये कुछ कार्रवाई हो रहा है, हमने केवल नुपुर शर्मा का समर्थन मात्र किया था। हमने कहा था अपने आम हिंदू समाज को कि आप लोग एकजुट हो जाइए, जाति भेद में मत बटिए। लगभग 6 महीने सलाखों के पीछे हमको डाला, जेल में आपको डाल दिया ये कुशासन की सरकार है। यहाँ पर केवल सरकार वही कर रही है कि हमारा सत्ता बचा रहे। सत्ता जाने की स्थिति में या सत्ता के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठने की स्थिति आती है, उसको दबाने का काम ये लोग करते हैं। सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता बचाने के लिए ये बिहार को बेच देंगे और इनके विरुद्ध ये आंदोलन की शुरुआत है। ये मंगल पांडे है जिसका नाम मनीष कश्यप है और ये बिहार की आज़ादी की लड़ाई है और लड़ाई हम लड़ेंगे। साहब अगर मनीष कश्यप गलत है तो उसको फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन जो नेता गलत है, जिन्होंने ट्वीट किया, जो नेता गलत है, जो तमाम अखबार गलत है जिन्होंने पहले खबर चलाई, उसका क्या होगा? उसको भी साथ में सजा दीजिए। उसके बाद मानेंगे कि आपका कानून व्यवस्था सही है। इतना जो आपकी पुलिस एक्टिव है अभी बिहार पुलिस, आखिर आज ही क्यों है? तमाम जो घटना हो रही है इस पर क्यों नहीं एक्टिव है? मनीष कश्यप के साथ पूरा बिहार खड़ा है, पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश खड़ा है। 23 मार्च को देखिएगा कि किस तरह से बिहार में आंदोलन होता है मनीष कश्यप के लिए। जय हिंद।